Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of Gateway International School, Bagpat. Student, today here we go with the chapter 3rd of Unit 4th. The title of the chapter is Malala's Speech. It is of English and it's of class 8th. Student, we have already discussed the first part in which we have started with the speaker. The speaker of this chapter is Malala Yousafzai, who was delivering the speech when she was receiving the Nobel Peace Prize in 2014. She was a Pakistani girl who was born on 12 July 1997. We have already discussed this completely. We have explained the first part of this chapter in which she started the speech. उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की थी एंड शी वाज एड्रेसिंग द कमेटी एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी. शी वाज thanking to all the supporters and loved ones who helped her a lot. So this was the first part. Today we are going to discuss about the second part of this chapter. Let's begin it. So students, we are going to explain the chapter line by line, so please pay attention here. I'm also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi. I'm also honored means सम्मानित होना या सम्मान महसूस करना. I'm also honored, मैं अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ टू रिसीव दिस अवार्ड, इस अवार्ड को, इस पुरस्कार को प्राप्त करते हुए टुगेदर विद कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी जो कि एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है, वो भी बच्चों के अधिकारों के लिए काफ़ी लंबे वक्त से प्रयास कर रहे थे और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली थी. ही गोट सक्सेस इन दिस. सो वो उनके बारे में भी कहती हैं कि मुझे ये अवार्ड रिसीव करते हुए उनके साथ, कैलाश सत्यार्थी के साथ ये अवार्ड रिसीव करते हुए बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है. And she is saying about him who has been a champion for children's rights for a long time. कि जो काफ़ी लंबे समय से एक चैम्पियन की तरह बच्चों के अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं. Twice as long in fact than I have been alive. और इवन जब से मैं ज़िंदा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेके अब तक ये मेरे लिए दुगनी खुशी का मौका है, दुगनी अहमियत रखती है ये चीज़ मेरे लिए कि आई एम प्राउड, मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर दैट वी कैन वर्क टुगेदर, कि हम दोनों साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं. वी कैन वर्क टुगेदर, यहाँ हम साथ काम कर सकते हैं एंड शो द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं दैट एन इंडियन एंड ए पाकिस्तानी, कि एक भारतीय और एक पाकिस्तानी मिलकर दे कैन वर्क टुगेदर, कि वे दोनों एक साथ काम कर सकते हैं एंड अचीव देयर गोल्स, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स. और वो लक्ष्य क्या है? बच्चों के अधिकारों का, बच्चों के अधिकारों को उन तक, बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना, कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आगे वो एड्रेस करती है फिर से. Dear brothers and sister, I was named after the inspirational Malalai of Mewant. So, अपनी स्पीच में वो आगे फिर से एड्रेस करते हुए सभी को, ब्रदर एंड सिस्टर, वो कहती हैं कि आई वाज नेम्ड, कि मेरा जो नाम है वो रखा गया था आफ्टर द इंस्पिरेशनल मलालाई ऑफ मेवान, एक मलालाई नाम की लड़की पर, हु इज़ पास्तून, एंड जॉन ऑफ आर्क,
जॉन ऑफ आर्क नाम की एक लड़की थी, वो उन दोनों के नाम पर मेरा नाम रखा गया था। और मलालाई ऑफ मेवान जो थी, ये लड़की असल में एक बहुत ही बहादुर यंग पास्तून लड़की थी, हु वाज बोर्न इन अफगानिस्तान एंड हु रिलाइड फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रॉप्स, जिसने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ फाइटर्स को इकट्ठा किया था। एंड शी वाज डाइड इन 1880 इन बैटल ऑफ मेवान। उसकी मृत्यु 1880 में मेवात के युद्ध में हुई थी। सो इसके नाम पर मलाला का नाम रखा गया था। एंड ऑल्सो द सेम क्वालिटी वाज विद जॉन ऑफ आर्क, एंड वो भी एक बहुत ही बहादुर पीजेंट गर्ल थी, एक किसान लड़की थी, हु लेड द फ्रेंच आर्मी अगेंस्ट द इंग्लिश इन द 100 Years वॉर इन द 14th सेंचुरी, जिसने 14वीं शताब्दी में जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान फ्रेंच आर्मी को लीड किया था अगेंस्ट द इंग्लिश, ब्रिटिश के खिलाफ। शी वॉज कैप्चर्ड एंड प्रोनाउंस्ड अ विच। उसको कैप्चर किया गया, उसको बंदी बना लिया गया था, एंड प्रोनाउंस्ड अ विच, और उसको एक विच, एक चुड़ैल घोषित कर दिया गया था। एंड बर्न्ट एट द स्टेक, और उसको खूंटी पर लटका कर जला दिया गया था। एंड वॉज लेटर डिक्लेयर्ड अ सेंट, लेकिन बाद में उसको एक संत के रूप में संत कहा गया था, संत डिक्लेयर किया गया था। सो इन दोनों के नाम पर मलाला का नाम रखा गया था। शी इज सेइंग इट, और वो आगे कहती हैं, द वर्ड मलाला मीन्स ग्रीफ स्ट्राइकन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख। मलाला वर्ड जो है, इसका जो मीनिंग है वो है दुख से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला, या दुख से त्रस्त, दुख में डूबा हुआ। बट इन ऑर्डर टू लैंड सम हैप्पीनेस टू इट, लेकिन जिन इंसानों के ये नाम थे वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाले इंसान थे, लेकिन इस नाम का मीनिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा था, मीन्स दुख से भरा हुआ था। तो इस नाम में थोड़ी हैप्पीनेस डालने के लिए माय ग्रैंडफादर वुड ऑलवेज कॉल मी मलाला। तो मेरे जो दादाजी थे वो हमेशा मुझे मलाला कहकर पुकारते थे, लेकिन साथ में क्या कहते थे, द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, कि वो संसार की सबसे खुश लड़कियों में से एक है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, और आज मैं बहुत खुश हूँ, दैट वी आर टुगेदर फाइटिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट कॉज, कि आज मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हम दोनों ही, कौन कौन, कैलाश सत्यार्थी और मैं, दोनों ही एक महत्वपूर्ण कारण से बुराई के खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इट इज़ फॉर दोज फॉरगॉटन चिल्ड्रन, ये उन भूले हुए बच्चों के लिए हैं, हु वांट एजुकेशन, जो शिक्षा चाहते हैं। इट इज़ फॉर दोज फ्राइटेंड चिल्ड्रन, ये उन डरे हुए बच्चों के लिए है, हु वांट पीस, जो शांति चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं। इट इज़ फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रन, ये उन बेजुबान बे आवाज़ बच्चों के लिए है ये अवार्ड, हु वांट चेंज, जो बदलाव चाहते हैं, जो सिस्टम में परिवर्तन चाहते हैं। एंड आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, और मैं यहाँ पर उन्हीं के अधिकारों के लिए खड़ी हुई हूँ, टू रेज देयर वॉइस, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इट इज़ नॉट टाइम टू पिटी दैम, ये वक्त नहीं है उन पर दया करने का। इट्स नॉट टाइम टू पिटी दैम, ये वक्त नहीं है उन पर रहम करने का। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, ये वक्त है एक्शन लेने का, इस पर सख्त कदम उठाने का, इसके खिलाफ खड़े होने का। सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम, ताकि ये आखिरी बार साबित हो कि ये आज तक जो हुआ है वो आखिरी बार हो, द लास्ट टाइम, आखिरी बार। सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम, ताकि ये हमेशा के लिए
लास्ट ही हो जाए, फिर ये कभी दोबारा किसी के साथ ना हो। दैट वी सी ए चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, कि हम किसी भी बच्चे को ऐसा देखें जो शिक्षा से वंचित रह गया। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित रह जाना या अछूता रह जाना। तो मलाला जो है वो कह रही है कि ये वक्त है एक्शन लेने का, जो अत्याचार हो रहा है छोटे बच्चों के साथ, गर्ल्स के साथ, उसके खिलाफ खड़े होने का। और वो उसका ये सपना है कि ऐसा कोई बच्चा उसे कभी फिर ना दिखे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। आगे वो क्या कहती हैं, लेट्स सी, देखते हैं। आई हैव फाउंड दैट पीपल डिस्क्राइब मी इन मैनी डिफरेंट वेज। वो कहती है कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, वो मुझे पुकारते हैं इन मैनी डिफरेंट वेज, बहुत से अलग अलग तरीक़ों से। सम पीपल कॉल मी द गर्ल हु वाज शॉट बाय तालिबान। कुछ लोग मुझे कहकर पुकारते हैं कि ये वो लड़की है जिसको तालिबानियों ने शूट कर दिया था, गोली से उड़ा दिया था, गोली मार दी थी। एंड सम और कुछ लोग क्या कहते हैं, द गर्ल हु फॉट फॉर हर राइट्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो लड़की है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती थी। सम पीपल कॉल मी अ नोबल लॉरिएट नाउ। और अब तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। हाउएवर, हालांकि माई ब्रदर्स स्टिल कॉल मी दैट अनोइंग बॉसी सिस्टर। इट मीन्स अनोइंग मीन्स होता है कष्टप्रदक, यानी कि हुक्म चलाने वाली, दूसरों को कष्ट देने वाली। बॉसी मीन्स होता है मालिक। तो बॉसी सिस्टर, तो उसके जो भाई हैं वो उसे मजाक में या किसी भी तरीके से कहते हैं कि ये बॉस बन के घूमती, बॉसी कहते हैं उसको, अनोइंग बॉसी सिस्टर। एज फार एज आई नो, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, आई एम जस्ट अ कमिटेड मीन्स एक कमिटमेंट वाली, यानी कि जिसने जो बात ठान ली वो करके दिखाने वाली। तो वो कहती है कि जैसा मुझे लगता है कि आई एम जस्ट अ कमिटेड एंड इवन स्टबर्न पर्सन, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लड़की हूँ जो अगर किसी को कोई बात मैंने मन में कमिट कर ली, मैंने मन में ठान ली, तो मैं उसको करती हूँ। एंड इवन स्टबर्न पर्सन, यानी कि एक जिद मेरे अंदर है, एक मैं ज़िद्दी इंसान हूँ। हु वांट्स टू सी एवरी चाइल्ड गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, जो ये चाहता है, मैं एक ऐसा ज़िद्दी इंसान हूँ जो सिर्फ ये चाहता है कि हर एक बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले। वांट्स टू सी वुमेन हैविंग इक्वल राइट्स, जो ये चाहता है कि वो ये देखना चाहता है कि हर महिला को उसका बराबर का अधिकार मिले। एंड हु वांट्स पीस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और जो ये चाहता है कि दुनिया के हर हिस्से में सुकून हो, हर हिस्से में शांति हो। तो वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या चाहती है, वो किस तरह का इंसान है, वो किस तरह की इंसान है। द एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। अब आगे वो क्या कहती हैं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो जीवन का एक ब्लेसिंग है, जीवन की एक बहुत ही एक ऊपर वाले का आशीष है, जीवन का आशीष है, ब्लेसिंग्स है। एंड वन ऑफ इट्स नेसेसिटीज़, और ये जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 17 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी के 17 सालों का अनुभव जो मैंने गुजारा है, इन माई पैराडाइज होम, मेरे जन्नती घर यानी कि स्वर्गीय, मेरे स्वर्ग जैसे घर, जिसका नाम क्या है, स्वेट उस जगह का नाम है जहाँ पर वो रहती है, उस घाटी का नाम। तो उस घाटी के नाम को वो कहती है कि मेरा जो घर है,
जो मेरे लिए जन्नत के समान है, मेरे लिए स्वर्ग के समान है, उसमें जब मैं रह रही थी तो मेरे 17 साल के अनुभव में आई ऑलवेज लव्ड लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। मैं हमेशा लर्निंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, मुझे नई नई चीज़ें को खोजना, सीखना बहुत ही पसंद था। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी नई नई चीज़ों को देखना, नई नई चीज़ों को सीखना। आई रिमेंबर, और मुझे याद है, व्हेन माय फ्रेंड्स एंड आई वुड डेकोरेट आवर हैंड्स। मुझे याद है जब मैं और मेरी सहेलियां जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, डेकोरेट करते थे, सजाते थे आवर हैंड्स, अपने हाथों को, विद हिना ऑन स्पेशल ओकेशन। हिना हिना उर्दू का लफ्ज़ है। उर्दू में मेहंदी को क्या बोलते हैं? हिना बोलते हैं। तो वो कहती है कि जब मैं मेहंदी लगाया करती थी अपने हाथों में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ अपने हाथों को मेहंदी से सजाती थी किसी खास मौके पर, तो क्या होता था, एंड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग फ्लावर्स एंड पैटर्न्स, कि हम फ्लावर्स या पैटर्न्स को बनाने के बजाय वी वुड पेंट अवर हैंड्स विद मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशन। तो हम जो है अपने हाथों पर मैथ्स के फॉर्मूला और समीकरण, इक्वेशंस को ड्रॉ करते थे। इतना शौक था, इतनी भूख थी हमारे अंदर। आगे वो क्या कहती हैं, वी हैड ए थ्रस्ट ऑफ एजुकेशन। हमारे अंदर शिक्षा की एक भूख थी। वी हैड ए थ्रस्ट फॉर एजुकेशन बिकॉज आवर फ्यूचर वॉज राइट देयर इन दैट क्लासरूम। हमारे अंदर शिक्षा की भूख थी क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो भविष्य है, और फ्यूचर वाज राइट देयर इन दैट क्लासरूम। हमें ऐसा लगता था कि हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, हमारा जो फ्यूचर है, वो पूरा का पूरा डिपेंड जो करता है वो सिर्फ उस क्लासरूम पे करता है। वी वुड सिट एंड लर्न एंड रीड टुगेदर। हम साथ साथ बैठते थे, पढ़ते थे, एक साथ याद करते थे, सीखते थे। वी लव्ड टू वियर नीट एंड टाइडी स्कूल यूनिफॉर्म। हमें बहुत पसंद था साफ़ सुथरी, नीट में साफ़, एंड टाइडी में स्वच्छ, साफ़ स्वच्छ स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना हमें बहुत पसंद था। एंड वी वुड सिट देयर विद बिग ड्रीम्स इन अवर आइज़। और हम उस क्लासरूम में अपने आँखों में बड़े बड़े सपने लिए बैठा करते थे। वी वॉन्टेड टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड। हम अपने माँ बाप को गौरवान्वित करना चाहते थे, हम अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करना चाहते थे। एंड प्रूव, और ये साबित करना चाहते थे, दैट वी कुड ऑल्सो एक्सेल इन आवर स्टडीज़, कि हम अपनी पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं। इट मीन्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एंड अचीव दोज गोल्स, और हम उन लक्ष्यों को पा सकते हैं विच सम पीपल थिंक ओनली बॉयज़ कैन। जो कुछ लोग सोचते हैं कि जो ऐसे लक्ष्यों को भी हम पा सकते थे जिनको केवल बॉयज़ पा सकते हैं। ये कुछ लोगों की सोच है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती। तो मलाला की ये सोच थी कि हम ये साबित करना चाहते थे कि हम भी अपनी पढ़ाई में इतने एक्सीलेंट हो सकते हैं कि हम भी उन गोल्स को, हम भी उन मंजिलों को पा सकते हैं, हम उन एम्स को, हम उन मोटो को गेन कर सकते हैं। बट थिंग्स डिड नॉट रिमेन द सेम। लेकिन ये सारी जो चीज़ें चल रही थी ये समान नहीं रही। रिमेन मीन्स रहना, द सेम मीन्स समान, ये एक समान नहीं रही। वैन आई वॉज इन स्वेट, जब मैं स्वेट में थी, यानी कि मैं उस घाटी में थी, विच वॉज ए प्लेस ऑफ टूरिज्म एंड ब्यूटी, जो एक पर्यटन का और सुंदरता का स्थान था। सडनली चेंज्ड इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म, वो अचानक से ही आतंकवाद का एक नर्क बन गया, एक जगह बन गई जहां आतंकवाद ने पैर जमा लिए थे। आई वॉज जस्ट 10, मैं सिर्फ 10 साल की थी। दैट मोर देन 400 ईयर्स
400 schools were destroyed. मैं केवल 10 साल की थी जब 400 से भी ज़्यादा स्कूल नष्ट कर दिए गए. Women were flogged. स्त्रियों को कोड़े लगाए जाते थे. People were killed. लोगों को मार दिया जाता था. And our beautiful dreams turned into nightmares. और हमारे जो खूबसूरत सपने थे वो डरावने सपनों में बदल गए. यानी कि जब मैं 10 साल की थी उस वक्त इतना कहर वहाँ पर उस घाटी में बरपा कि वहाँ जो एक खूबसूरत घूमने की जगह हुआ करती थी अब वो आतंक की जगह बन गई थी. स्त्रियों को कोड़े मारे गए, उनकी बुरी तरीके से उनको इंसल्ट किया गया, उनको मारा गया, निर्दोष लोगों को खून बहाया गया और छोटे बच्चों के जो सपने थे वो डरावने सपनों में बदल गए थे. एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग अ राइट टू बीइंग अ क्राइम. और शिक्षा तो मानो ऐसे हो गई जैसे अधिकार नहीं बल्कि एक अपराध है. गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल. गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल. लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया. When my world suddenly changed. और मेरी तो जैसे दुनिया ही अचानक से बदल गई थी. My priorities changed too. मेरी जो इतनी भी प्राथमिकताएं थी, जितनी भी पहल मैं करना चाहती थी वो सब कुछ बदल गया था. I had two options. मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे. One was to remain silent. पहला था चुप रहना एंड वेट टू बी किल्ड. और मरने का इंतज़ार करना, अपनी मौत का इंतज़ार करना. एंड द सेकेंड वॉज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड. और दूसरा था कि इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना और तब मरना. आई चूज़ द सेकेंड वन. मैंने दूसरा रास्ता अपनाया. आई डिसाइडेड टू स्पीक अप. मैंने बोलने वाला रास्ता अपनाया. मैंने इनके खिलाफ खड़े होने का रास्ता अपनाया. So student, this was a short part of Malala's speech which we have explained in this chapter. So student, this is the second part and it is also the end of the chapter. We will meet you again with a new chapter next time. Till then, I just advise all the students, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.